बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल करके बल्ला वापस कर दिया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैंने आपको बताना है कि इस रिलीफ के बाद की सिचुएशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन इलेक्शन में क्या वापस आ चुकी है। ये सारी मैं आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले दो अहम खबरें हैं वो शेयर कर लेते हैं जी, बल्कि अहम फैक्ट्स हैं। एक तो जावेद चौधरी का कल एक स्टेटमेंट सामने आई, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, नंबर एक। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ये इमरान खान की हुकूमत बन गई तो इमरान खान चौक चौराहों में फांसियां देंगे। ये स्टेटमेंट है जी। उसके बाद दूसरी क्या खबर आई कि कल एक सर्वे सामने आया जिसमें लाहौर की आवाम का सर्वे किया कि जी कौन सी पर्सनैलिटी हिसाब से आपको अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब से ऊपर, फिर शहबाज शरीफ, फिर मरियम नवाज, फिर बिलावल, फिर इस तरह से इमरान खान का एंड पे रख दिया जी। अब मज़ीका खेज इसमें क्या है, सर्वे तो आप सभी ने देख लिया, खबर भी आप सभी ने देख ली। अब हकीकत की तरफ आ जाते हैं। हकीकत क्या है कि वोटर कहता है कि कुछ भी हो जाए हमने वोट देना इमरान खान को। तमाम के तमाम सर्वेस कहते हैं कि 80 to 90% कम से कम वोट निकलता है इमरान खान का। और बाकी सभी को आप छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेल पिटीशन साइफर केस में सुनते हुए कह रही है कि बड़ी पार्टी का, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर इमरान खान है, उसको जेल में इस वक्त रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट बल्ले का निशान वापस करने के केस में ये रिमार्क्स देती है कि किसी पार्टी का जिसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है उसका बल्ले का निशान, उसका सिंबल वापस लेने का मतलब है कि जो लोग हैं उनको वोट कास्ट करने से रोकना है। तो जनाब उस सर्वे में हुआ क्या, एक तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये एक नहीं, अब कई ऐसे सर्वेज आएंगे जिसमें नवाज शरीफ को पता नहीं क्या बनाकर दिखाया जाएगा, लेकिन अवाम तो जानती है। जो कल सर्वे आया उसके बारे में सलमान दुरानी साहब ने ये ट्वीट किया और साथ में उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान है जिसमें कंपनीज SECP है, जिसमें कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, उसमें ये जो सर्वे जिस कंपनी ने, जिस वेबसाइट ने किया, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। इट मींस के फ्रॉड सर्वे जो है सामने लाया गया सलमान दुरानी साहब के इस ट्वीट के नतीजा में। अच्छा, ये छोटी सी दो खबरें थी। एक तो जावेद चौधरी साहब जो पहले नंबर पे मानते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, उसके बाद डराते हैं। तो जावेद चौधरी साहब को मैं पूछता हूं कि आपको किसने कहा है, किसने बताया कि इमरान खान जो है सरेआम फांसियां देंगे? लेकिन ये बात पक्की है कि अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत इमरान खान ले जाएगा। दूसरी बात, जावेद चौधरी साहब शायद ये तरकीब दे रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पता नहीं किसने उसकी ड्यूटी ये लगा दिया। गैर जमहूरी उनकी स्टेटमेंट है जावेद चौधरी साहब की, कौम से उनको माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट अगर शफाफ इलेक्शन हो गई। भाई आप कौन कहते हैं? इट मींस कि आप पहले नंबर पर इदारों पर शक पैदा कर रहे हैं, और दूसरी बात, अगर तो आप इदारों को ये तरकीब दे रहे हैं कि बाद में कॉन्सिक्वेंसेस शफाफ इलेक्शन के बड़े महंगे पड़ने हैं, तो शफाफ इलेक्शन ना होने दो। ये जावेद चौधरी साहब को माफी मांगनी चाहिए कौम से। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला मुअत्तल हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज से नहीं, एक हफ्ते से नहीं, 2 हफ्तों से नहीं, पिछले 5 से 6 महीनों से, जब से ये फैसला महफूज करके रखा हुआ था, सारे छोटे छोटे बच्चों को पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भल्ले का निशान वापस लेना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अलावा स्ट्रेटेजी बना ली थी और कह दिया था कि जीत का निशान इमरान खान। ये अवाम ने सोच लिया हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब यह फैसला मुअत्तल हुआ, जो कि अवाम को पहले ही पता था कि यह फैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया, इंटायर में रिलीफ दे दिया, बल्ला वापस कर दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगी जी सुप्रीम कोर्ट। 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करेगी और जो स्पेशल सीट्स थी, मखसूस नशिस्तें थी जिनकी फहरिस्त जारी की थी और पीटीआई वहां पर मौजूद नहीं थी, तो वो जो फहरिस्त है मखसूस नशिस्तों की वो दोबारा से जारी की जाएगी। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाता है तो लिख के रख लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम का सामना करना पड़ेगा। वहां पर जो मुतवक्को रिमार्क्स हैं वो क्या आएंगे कि भाई आप इतनी बड़ी पार्टी से, जो पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसला में लिखा है कि वहां से बल्ले का निशान छीन कर इस वक्त जबकि इलेक्शन स्केड्यूल जारी हो गया, कागजात नामजदगी जमा हो गए, स्क्रूटनी हो रही है, तो आप बल्ले का निशान वापस लेकर ये जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सबसे बड़ी फॉलोइंग है, आप उसके फॉलोअर्स को वोट कास्ट करने से रोकना चाहते हैं, ये गैर जमहूरी अमल है। ये रिमार्क्स आने के चांसेस हैं। लिहाजा मेरा जो अंदाजा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया है, इनका ही रहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस नहीं लेना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं है, उसमें जमहूरियत का मामला है। और ये वो पार्टी है, पार्टी का सरबराह वो लीडर है जिसको दुनिया जानती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो है जिसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो है जो अपना वर्चुअल जलसा करती है तो पूरी दुनिया में देखा जाता है और एक रिकॉर्ड कायम हो जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम का सामना करना पड़ सकता है अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं। अदरवाइज इनको बल्ले का निशान वापस करना पड़ेगा, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी करना पड़ेगी और पीटीआई का जो नाम इलेक्शन से निकाल दिया गया था वो वापस आ चुका है। पीटीआई का जो बल्ला था वो उनको वापस मिल चुका है। और जावेद चौधरी साहब के ये स्टेटमेंट और ये जो जाली सर्वे है सलमान दुरानी के मुताबिक, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या लाहे अमल अपनाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।